और इस वक्त आ रही है बड़ी खबर, आपको बताएं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन की खबर, क्योंकि कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। करीब 1 घंटा पहले ये बैठक शुरू हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें कमेटी ने जो सिफारिशें की थी 7th पे कमीशन ने, उन सिफारिशों पर मंथन होना था, विचार होना था और मंजूरी मिलनी थी। तो खबर आ गई है कि इन्हें मंजूरी मिल चुकी है, हरी झंडी मिल गई कैबिनेट की तरफ से और 23% इजाफा अब वेतन में होगा केंद्रीय कर्मचारियों का। करीब 98 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रीमा पाराशर इस वक्त जुड़ गई हैं। रीमा, और डिटेल्स? देखिए मीनाक्षी, 1,02,000 करोड़ का जो एक पूरा बजट रखा गया था, अब उसको मंजूरी मिल गई है। और इस वक्त अभी हम बता दें कि कैबिनेट की बैठक तो चल रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जो सिफारिशें थी 7th पे कमीशन की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा दखल दिया था इस मामले पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वित्त मंत्रालय को कहा था कि जल्द से जल्द इस कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको इस बैठक में रखा जाए। यानी जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले सरकार चाहती थी कि ये पूरा मामला जो है इसको मंजूरी मिल जाए, और वही इस कैबिनेट की बैठक में भी हुआ। तो जाहिर है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन इसमें एक जो मुद्दा मीनाक्षी बहुत समय से रहा था आईएएस वर्सेस आईपीएस की, वो भी मांग कर रहे थे कि हम दोनों का स्केल जो है सैलरी का वो एक किया जाए। उसको लेकर आखिर कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी है और उस पर क्या विचार हुआ है, वो जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा फैसला है सरकार की तरफ से, क्योंकि 2016 में ये रिपोर्ट आनी थी 7th पे कमीशन की, और अपने टाइम लिमिट के अंदर ही इस रिपोर्ट को टेबल किया गया और कैबिनेट की मंजूरी देना, ये सरकार के लिए कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि रही। रीमा, क्या कुछ अभी जानकारी निकल कर आ पा रही है कि कौन कौन से प्रस्ताव थे इसमें जिन्हें मंजूरी मिल गई है और किस तरह से ये आगे लागू होंगे, कितने लोगों को फायदा होगा? मीनाक्षी, देखिए अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। जो हमारे सूत्रों के मुताबिक जानकर खबर आई है उसके मुताबिक इतना ही अभी जानकारी मिली है कि तमाम जो रिकमेंडेशन थी उस पर विचार हुआ है। और उसके बाद क्योंकि वित्त मंत्री को अभी दिल्ली से बाहर जाना था चंडीगढ़ के लिए, और वो सबसे पहले 7th पे कमीशन का ही मुद्दा क्योंकि उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, तो वो इसको मंजूरी दिलवाकर निकल गए हैं इस बैठक से। और इसीलिए पता लगा कि ये जो कम से कम सिफारिशें हैं उनको मंजूरी मिल गई। लेकिन क्या क्या इसमें बातें रही, कौन कौन सी सिफारिशों पर यहाँ पर कैबिनेट में अलग रुख रहा, वो तमाम जो चीजें हैं, तमाम पहलू हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद ही पता लग पाएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया रीमा आपका इस जानकारी के लिए। तो 23.5% का प्रस्ताव था इजाफे का, तो वो उस इजाफे को हरी झंडी मिली है कैबिनेट के इस बैठक में। और ये यहाँ पर आपको हम डिटेल्स दे रहे हैं कि पहले जिनकी बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, वो बढ़कर इस पे कमीशन के लागू होने के बाद 18,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा जिनका पे स्केल बेसिक सैलरी को लेकर 13,500 के स्तर पर था, वो बढ़कर 35,400 तक पहुंच जाएगा। पेंशन धारकों को भी फायदा मिलेगा इसका। तो कुल मिलाकर 98 लाख केंद्रीय कर्मचारी 7वें पे कमीशन की सिफारिशों का लाभ अब उठा सकेंगे। इस पर और जो तस्वीर साफ होगी जब औपचारिक रूप में इसका अनाउंसमेंट होगा, उस पर भी डिटेल्स आपको देंगे। और बने हुए बड़ी खबर पर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बैठक अब से कुछ देर पहले चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। तो 7वें वेतन आयोग के को हरी झंडी मिलने के साथ ही अब 23% इजाफा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा। पेंशन धारकों को इसका फायदा मिलेगा। बेसिक आय में 14.27% की बढ़ोतरी की सिफारिश थी, जिसे हरी झंडी मिली है। कम से कम 18,000 रुपये बढ़ाने की सिफारिश भी 7th पे कमीशन में थी।